आइए प्यारे बच्चों, आज हम जो है का जो टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज का टॉपिक आज हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि यदि कोई भिन्न है, ठीक है, यदि कोई ये हमारा नोमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नोमिनेटर यानी कि अंश, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, अगर हर में क्या हो, अगर हर में यानी कि इसमें 2 की पावर कुछ पावर हो, मान लेते 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो या फिर 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर n हो, तब जो इस केस का जो हमारा जो आंसर जो निकलता है वो हमारा निकलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है, जो हमारा आंसर आता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, शांत दशमलव। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं जी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 7 है और ये हमारा 32 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 32 होता है हमारा। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो हमारा आंसर आएगा वो दशमलव का जो डिजिट है, यानी दशमलव के बाद जो हमारा डिजिट होगा वो 5 अंकों के बाद हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी दशमलव के बाद जो हमारा 5 डिजिट होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप 32 को 7 से अगर 32 में 7 से अगर 32 से भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो दशमलव के बाद 5 डिजिट में होगा। समझ रहे हैं? उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा 7 है और ये 5 की पावर 3 है, तो इसमें क्या होगा कि दशमलव के बाद जो क्या होगा, ये इसकी पावर 3 है, तो यानी इसका जो उत्तर होगा वो दशमलव के बाद 3 डिजिट में होगा। ठीक है, दशमलव के बाद 3 डिजिट में उत्तर होगा। समझ रहे हैं? जैसे कि इसे मैं देख लेता हूँ। जैसे मैं इसे क्या होता है कि इसके पे अगर मैं एक आंसर और भी ले लेता हूँ। जैसे अगर आप 32 को 7 से डिवाइड करिएगा ना, ठीक है, 32 को 7 से डिवाइड करिएगा तो ये तुम जान ही रहा, तो ना जाने के बाद क्या होगा हमारा दशमलव, यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर 32 से कम 32, 32 दूनी 64। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा 6 और ये हमारा कट जाएगा। फिर यहाँ पे नहीं जा रहा, फिर क्या करेंगे 0, तो 32 से कम 32, 10 में से 2 जाएगा 8 और 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक है, फिर नहीं जा रहा, क्या करेंगे ये। तो अगर ऐसा वैल्यू ढूंढना है कि 32 क्या हो हमारा, देखिए तो हो जाता है क्या, 5 से 15 यानी 7 21, यानी 8 दूनी 16, यानी क्या आ जाएगा 5 बार कर देते हैं 0, 5 दिए 15 और 1 16। ठीक है, 320। ये हमारा 28 आ गया। यानी कि
ये हमारा जो पूर्णांक में आया ये हम बटे में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको फर्दर करते जाएंगे, अगर हम देखें कि 32 को क्या करेंगे, अगर हम इसमें 7 या 21 यानी 7 दूनी को 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी को 14 और 7 या 21 और 1 22 यानी 224। अगर इसको 8 भागे करते हैं यानी प्लस 32 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 4 2 6 3 2 5 और 2 256 और 3 286 हो जाता है। यानी इससे जो है 8 बार लगाएंगे, ठीक है। 8 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा, 256। 10 में से 4 जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा 2, फिर अगर इनके 0 लगाएंगे, फिर 32 करेंगे यहाँ पे, फिर देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्या प्रोसीजर है। तो 7 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा 240 था, 7 टाइम्स करेंगे क्या आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 32 दूनी 64 यानी 5 3 5 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 यानी कि यहाँ पे जाकर के क्या होगा हमारा, ये पूरा का पूरा ये क्या आ गया, ये हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है। ये कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये दशमलव के बाद यानी कि नीचे में अगर 2 की पावर n हो या 2 की पावर या 5 की पावर m हो या कोई पावर हो, तो जितना पावर रहेगा उतना अंक, दशमलव के बाद उतना अंक रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। दशमलव के बाद जो है 5 अंक रहेगा, समझ रहे। तो यही हमारा मेन मुद्दा था बताने का, समझ रहे हैं। तो आइए इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में क्या हो जाता है, जैसे ये हमने लिखे थे कि ये अगर हमारा 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो या 2 की पावर n या 5 की पावर m हो, तो इसी के ऊपर मैं एक सवाल ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 3 बटा 2 की पावर 6 5 की पावर 4, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका जो है कितने अंक और डिस्काउंट पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 बटा 2 की पावर 6 5 की पावर 4 को क्या करेंगे, 5 की पावर 2 गुना भाग कर देंगे, ठीक है। यानी 5 की पावर 2 से गुना के 5 2 से भाग कर देंगे, तो इसी में आ जाएगा। तो 1 गुना हो जाएगा, तो यानी ऊपर क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 थी 75 और बटा ये हमारा 2 की पावर 6, ये 5 और 2 क्या हो जाएगा, ये गुना में है। तो आप लोगों को पता है गुना में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। सेम अंश का जो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 की पावर 6 यानी 75 अपॉन 5 अपॉन 6 यानी 10 के बाद 6 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 6 अंकों के बाद आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यानी ये जो होगा हमारा, ये हमारा 6 दशमलव के बाद 6 डिजिट का हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। दशमलव के बाद जो हमारा 6 डिजिट का आंसर रहेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। यानी जब भी किसी, यानी जब भी 2 की पावर कुछ हो, ठीक है, जब भी 2 की पावर या 5 की पावर हो और जिसकी पावर बड़ा रहेगा, मान लेते हैं अगर रह गया 7 बटे 5 की पावर 7 अगुने 2 की पावर 3, तो जो उत्तर आएगा ना वो दशमलव के बाद जो जिसका पावर बड़ा होगा उतने ही डेसिमल के बाद डिजिट होंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट ही रहने, 7 अंक ही रहने हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं। तो भाई अब हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, ठीक है। देखिए आप हेडिंग लगा लीजिए
नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत दशमलव, ठीक है, यानी अशांत दशमलव। देखिए अगर ये कोई हमारा n हमारा नोमिनेटर है और d हमारा डिनोमिनेटर है, यानी अन्य जो है हमारा अंश है और d जो है हमारा हर है। अगर इसमें मैं भी लिखवा देता हूँ कि अगर केवल डिनोमिनेटर में अगर हर में केवल 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m ना हो, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, तब इसमें हमारा क्या होगा, अशांत रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि 1/3, ठीक है, तो अगर हम 1 को 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये हमारा नहीं लग रहा है, तो नहीं लगने का क्या हो जाएगा, पॉइंट यानी 0, फिर क्या होगा 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, ठीक है, फिर 1, यानी इसी तरीके से 3 3 3 3 चलता रहेगा। तो ये क्या हमारा रुक रहा है, तो जो नहीं रुक रहा है तो वो हमारा अशांत है, और जो रुक गया वो शांत है, ठीक है, जो नहीं रुका वो अशांत है और जो रुक गया वो क्या शांत है। यानी इसका जो आएगा हमारा वो हमारा दशमलव के बाद क्या आएगा, 3 3 3 3 3 रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.33, ठीक है, या फिर 0.3। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जी 1/20 क्या है, ठीक है, तो 1/20 क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा है, ये शांत दशमलव है कि ये शांत दशमलव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 गुणे 2 की पावर 2, तो ये हमारा क्या है, हमारा ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद क्या आएगा हमारा 2 डिजिट आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 और 2 हमारा 10 बना रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कि देखिए अब आप बताइए आप लोग कि 1/6 कैसा है, नंबर है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको 2 गुना 3 है, ठीक है, तो ये एक हमारा क्या है, ये एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमें 2 की पावर n, यहाँ पे 5 की पावर n होता, यानी ये वाला प्रोसीजर फॉलो होता, तो हम कह सकते हैं कि एक बार टर्मिनेटिंग है, अर्थात ये क्या हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, ये एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसका जो उत्तर आएगा 0.16 आएगा, ठीक है, 0.1666 आएगा, यानी 6 को अगर हम भाग देंगे 1 में तो ना जाने कि 0 हो जाएगा, 6 कम 6 फिर 4 फिर 6 6 36, ठीक है, फिर 4, यानी इस तरीके से 6 6 6 चलता रहेगा, ठीक है, तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं 0.16, ठीक है, या फिर कितने परसेंट क्या करते हैं कि 6 के बदले क्या कर सकते हैं कि 0.17 लिख देते हैं, ठीक है, तो 0.16 से भी हमारा क्या हो सकता है, जंग जीत सकते हैं, ठीक है, समझ मेरी बात को, यही मैं सिंपली कहना चाह रहा हूँ। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब जैसे देखिए, तो सिंपली उसी प्रकार से करना है। इसमें यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि रह गया 1/3, ठीक है,
तो ये हमारा 0.333 आएगा, ठीक है। ये हमारा आसान दशमलव है, तो इसका जो उत्तर है वो क्या रहेगा, 0.3, ठीक है। इसी प्रकार अगर है हो गया क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको आ गया 1/6, तो 1/6 क्या हो जाएगा, यानी 0.16, ठीक है। ये हमारा बेसिकली 1666 रहेगा, तो इसको हम 0.16 रिप्रेजेंट करेंगे, या तो फिर अप्रोक्सीमेट मानते हैं कितना, 0.17, ठीक है। तो ये भी सही है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं क्या, 1/7, 1/7 का हो जाएगा 0.14, ठीक है। फिर उसके बाद 1/9, 1/9 का हो जाएगा 0.11, ठीक है। 0. ये सब हमारा रिपीटेड है, ठीक है। ये हमारा रिपीटिंग है, सवेरे मेरी बात करिए, ये हमारा रिपीटिंग है, हमने सिर्फ 2 डिजिट को ही फॉलो किया, ओके। 1/9, उसका लगता है 1/11, ठीक है। 1/11 क्या हो जाएगा, 0.09, ठीक है, 0.09, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हमारा मेन रूप से ये इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें आपसे कहा जाए कि बताओ जी 2/3 क्या होगा, ठीक है, तो 2/3 करने कुछ नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर में 2 से गुना कर दें, क्या आ जाएगा, 0.666, क्या आ जाएगा, 0.6, या फिर अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे, 0.7, ठीक है। अगर रह गया हमारा, जैसे कि अगर यहीं पे 2/6 रह गया तो 1/3 आ जाएगा, तो 0.333 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मजे करते हुए रह जाएगा। अगर रह गया 5/6, ठीक है, 5/6 हमारा क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली इसको जब 5 से गुना करेंगे, तो 6 को जब 5 से गुना करेंगे तो देखिए 6 कम 6, 0 लगाएंगे पहले दशमलव, फिर 6 8 48, ये आएगा हमारा 2, 10 में 8 जाएगा 2, ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर 6 3 18, ठीक है, फिर 6 फिर इसे चलता जाएगा हमारा, यानी 0.83 आएगा हमारा, ठीक है। 5/6 क्या आ जाएगा हमारा, 0.13 आ जाएगा। इसको हमने किया 0.166, इसको हमने क्या किया, 5 से गुना कर दिया, यानी 6 5 यानी 6 5 30, 6 5 30, फिर 0 यहाँ से लगा 3, 6 30 33 बचे 3 3 33 बचे, 6 बजे 30 3 33, और फिर 5 5 3 8, यानी 0.83, ठीक है। 0.83 हमारा क्या आ जाएगा, 5/6 0.83 आ जाएगा, ओके। उसी प्रकार से 5/12, 5/12 क्या हो जाएगा, 0.41। फिर 7/12 क्या आ जाएगा हमारा, 0.58। फिर 11/12, 0.91, ठीक है, 0.91। अगर रह जाए हमारा, अगर इसे के मल्टीपल में रह गया 2/9 क्या होगा, ठीक है, तो 2/9 हो जाएगा 0.22, 0.22 हो जाएगा हमारा। 3/9 क्या हो जाएगा हमारा, 0.33, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो आइए इससे आगे चलते हैं। तो इन सब बातों के बाद अब हम जो है परसेंटेज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। परसेंटेज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर
इसमें एक होता है टॉपिक हमारा है मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सही या पूर्णांक भिन्न। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सही या पूर्णांक भिन्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा होता है नेचुरल नंबर और दूसरा होता है हमारा क्या, एक फ्रैक्शन नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कह दूँ कि ये हमारा जैसे नेचुरल नंबर का 5 है और एक हमारा क्या है, फ्रैक्शन है हमारा क्या, 2/11। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 सही 2/11 अगर इसमें जोड़ दिया। अगर जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमें लिखना है क्या, देखिए कि 6 सही 2/7 प्लस, जैसे कि 6 सही 2/7 प्लस 5 सही 3/7 प्लस 11 सही 9/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 5 11, 11 और 11 22। ठीक है, 22 और फिर क्या करेंगे, 3 2 5 9 5 14, यानी 14/7 जमा। ठीक, ये हमारा 7 दूनी 14, क्या जाएगा 22 और 2 24। ठीक है, 22 और 2 24, 2 3 12 2 14/7 22 24, तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा हमारा आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से हमारा, इसमें तो आपको प्लस करना सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर उसी प्रकार रह गया, जैसे कि रह गया 15 और प्लस 11/7। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 11 15 को एज इट इज छोड़ देंगे। फिर ये हमारा, ये जो हमारा है जैसे कि ये हमारा ऑलवेज क्या होता है, ये हमारा शेषफल होता है जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ये होता है हमारा, ये होता है हमारा डिवीजन, और ये जो होता है हमारा कोशेंट होता है। ठीक है, ये कोशेंट होता है, हमारे भागफल होता है। ठीक है, तो ये हो गया 7 एकम 7 और 4 बटे, यानी 7 एकम 7 4 11/7, यानी 15 और 1 16 सही 4/7। ठीक है, 16 सही 4/7। उसी प्रकार हमारा 3 नंबर है हमारा क्या, 17/5। ठीक है, तो 5 थी ये 15 और 2/5, 5 थी 15 2 17/7। ठीक है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया, समझ रहे हैं। एक और लेता हूँ, जैसे कि रह गया 15 सही 13/6, तो 15 प्लस 6 दूनी 12 और 1 13, क्या हो जाएगा 15 और 2 17 सही 1/3। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन का जो कुछ पोर्शन था ये हमने ऐड करके सीखा। अब हम चलते हैं इसके सब्ट्रैक्टेड के बारे में। ठीक है, इसको घटाना कैसे होता है, समझ रहे हैं। देखिए, अब हम जो है इसके सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब घटाना हो 100 में से 3 सही 2/7, इसको कैसे घटाइएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 100 इसको 3 नहीं लेकर इसको पूरा आप लोग 4 मान लीजिए। ठीक है, इसको जब लोग पूरा 4 मान लीजिए, 100 में से 4 घटाइए, कितना हो जाएगा 96। फिर उस वक्त क्या करना है, 7 को 2 को 7, फिर जो है इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, यानी 5/7। अरे इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद इसको जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि ये हमारा है 50 माइनस
6 सही 2/11, तो ये 6 नहीं लेकर के आप पूरा 7 मान लीजिए। तो जब इसको पूरा 7 मानेंगे तब 50 में से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा 43। इसका डिफरेंस क्या है हमारा 9 है बटे 11, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा क्या, इसको इसमें से माइनस कर देना है, ये 43 हो गया। 43 है 9/11। अब आपको कह लिया जाए 555 माइनस 54 सही 3/8, या फिर लेते 3/7, ठीक है। तो 54 लेकर के पूरा 55 लीजिए, 555 में से 55 जाए क्या हो जाएगा 500 माइनस 7 में से 3 जाएगा 4/7, तो ये होगा हो जाएगा क्या 500 सही 4/7, ठीक है। इस तरीके से अगर इसमें आपको पूछा जाए कि 100 में से 16 सही 2/3 घटाना है, तो 16 नहीं लेकर क्या लेंगे 17, तो 100 में से 17 जाएगा, क्या हो जाएगा 83 सही 1/3, ठीक है। 83 सही 1/3। अब हम इसको जानते हैं कि ये जो हम 1 बढ़ा करके लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, भाई +1 ऐड, क्यों हम +1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैं एक यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 100 माइनस 100 सही 92/1/5, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 100 माइनस, तो ये हम 92 + 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं इसको +1 और एक माइनस कर दूं, क्या इससे कोई दिक्कत हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो अब 92 और +1 क्या हो गया 93 हो गया, और ये हो गया हमारा क्या 92 प्लस ये हमारा हो गया यानी 1 - 1/5 हो गया, ठीक है। जैसे कि 92 और प्लस क्या होगा हमारा 93 हो गया, समझ रहे हैं। तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे, देखिए जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 और 93 हो जाएगा, ठीक है। 92 और 93 हो जाएगा, यानी 100 माइनस 93, फिर ये हो जाएगा, ये प्लस का 1/5 था, क्या हो जाएगा माइनस का 5, प्लस का ये प्लस का 1 माइनस का 1/5 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे और इसको इसमें घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 100 में से 93 जाएगा हमारा 7 सही 4/5, ठीक है। 7 सही 4/5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कि चीज़ों को अगर हम इसको ऐसे करेंगे जैसे 100 माइनस 92/5 गुना, तो इसमें काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुना करो, फिर इससे गुना करो, फिर अगेन घटाओ, तो इसीलिए हम +1 ऐड करते हैं, ठीक है। इस बारे में विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है, कल की डेट में। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, बाकी का हम अगले दिन देखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू। कल हम इसी के यहाँ पे आगे चलेंगे, ओके।